आज की रात मेरे जीवन की सबसे सुंदर रात है। ऐसा मालूम होता है जैसे मैं चांद की नाव में बैठकर स्वर्ग में पहुंच गई हूँ। और सूरज की पहली किरण हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी। इसके बाद मैं अपनी देवी को दिल के शीश महल में बिठाकर प्रेम का रंग भरूंगा। इश्क हुस्न को लोरियां देकर सुलाएगा। नया जीवन होगा, नई बहार होगी, नए फूल खिलेंगे और नई दुनिया आबाद होगी।
तू समझी थी कि मैं तुझे ढूंढे बगैर ही छोड़ दूंगा? ले चलो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। प्रेम बाबू, प्रेम बाबू, प्रेम बाबू। मेरी बातों को आप झूठ समझते थे सरदार। हाथ से निकल गई तो सबके सब फाके करेंगे, फाके। दुलारी, तुमने फिर वही हरकत की। लातों के भूत बातों से नहीं मानते सरदार। ठहरिए, मैं ठीक करता हूं। ले जाओ, इसकी मुश्कें बांध दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भगवान के लिए छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब के भागी तो सरदार पैर ही तो डालेंगे तेरे। चलो। मंगू, आज से तुम्हें पहरा देना होगा। कड़ी निगाह रखो, खबरदार भागने न पाए। बहुत खूब सरदार, बहुत खूब। कस्तूरी बहन, मेरी बच्ची। बाबू, तू बड़ी बदनसीब है दुलारी। बारह बरस पहले आज के दिन इसी घर में शोभा की सालगिरह का जश्न था और आज यही घर वीरान दिखाई देता है। तकदीर के डाकू ने मेरी बच्ची के बदले इस घर को लूटा होता तो मुझे अफसोस न होता भाई। अब तो ना मौत ही आती है, ना बच्ची और उसकी मां की याद ही दिल से निकलती है। एक मरकर छोड़ गई, दूसरी जुदाई का दाग देकर चली गई। किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है? सब्र कीजिए। सब्र करने से अगर शोभा मिल सकती है तो मैं 100 बरस तक आंखों में दम रोके बैठा रहूंगा। अखबारों में इश्तिहार दिए, हुलिया छपाया, शहर का चप्पा चप्पा तलाश किया, जंगलों और पहाड़ों की खाक छानी, मगर बेसूद। शोभा ना मिलनी थी, ना मिली। ठहरिए, एक दिन मैं जंगल में शिकार खेल रहा था। शिकार? फिर क्या हुआ? मैंने वहां एक लड़की देखी थी। लड़की? कैसी लड़की? लिबास से तो बंजारन दिखाई देती थी, मगर शक्ल सूरत बड़ी अनोखी थी। और सबसे अनोखी बात तो यह है कि उसके चेहरे पर भी शोभा रानी की तरह तिल का निशान था। इतना बड़ा गोल निशान। वही है रमेश बाबू, वो बंजारन नहीं मेरी शोभा है। देखो, इस तस्वीर की तरफ देखो, माँ के चेहरे पर भी तुम्हें उसी तरह का निशान दिखाई देगा। इतना बड़ा गोल निशान बाईं आंख के करीब, यहाँ पर। जी हाँ, देख रहा हूं। बिल्कुल वैसा ही निशान। ये निशान मरने वाली अपनी यादगार छोड़ गई है शोभा के चेहरे पर। रमेश बाबू, तुम नहीं जानते, ये बंजारे रुपया बटोरने के लिए शहर से बच्चों को उड़ा कर ले जाते हैं। उस जमाने में हर तरफ यही शोर था।
मैंने भी एक बंजारे को अपने घर के सामने बाजा बजाते हुए देखा था। हो ना हो वही मेरी बच्ची का डाकू है। भगवान के लिए मुझे वहां ले चलो। मैं उस बंजारे को बड़ी से बड़ी कीमत देकर अपनी बच्ची खरीद दूंगा। चलो, जल्दी चलो। ये लोग खाना बदोश होते हैं, आज यहाँ कल वहां। खानदान की इज्जत और आबरू को बर्बाद करने वाले नादान छोकरे, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए जन्म दिया था कि तू जवान होकर एक बंजारन की मोहब्बत में माँ बाप की उम्मीदों का खून कर दे? अच्छा होता अगर वो बदमाश तुझे जान ही से मार डालते और तुझे इस घर तक पहुंचने की नौबत ही ना आती। वो बंजारन नहीं, एक खानदानी लड़की है पिताजी। खामोश गुस्ताख, तुम एक जलील और बाजारी औरत को खानदानी लड़की समझकर अपने आप को ठग सकते हो, मगर बाप को धोखा नहीं दे सकते। मैं फिर कहता हूँ पिताजी, वो एक खानदानी लड़की है। वो जो कुछ भी है, तुम्हें उसका ध्यान छोड़ना पड़ेगा। ये तो ना हो सकेगा पिताजी। क्या कहा? ये नामुमकिन बात है। नामुमकिन बात है? अब मालूम हुआ कि जवानी के जोश ने तुझे पागल बना दिया है, मगर मैं इस भूत को उतार कर ही रहूंगा। याद रखो प्रेम, इन बूढ़ी हड्डियों में आज भी इतनी ताकत है कि मैं हर चीज को अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ सकता हूँ। और मेरे शरीर की नस नस में भी उसी ताकतवर बाप का लहू मौजूद है। मेरा इम्तिहान लेने की कोशिश न कीजिए। ओ, तो तुम अपने बाप से बगावत पर उतर आए हो? जी नहीं, मैं सपूत बनकर जीना चाहता हूँ, मगर अपने इरादे को नहीं बदल सकता। तुम्हें नुकसान होगा। इस नेक काम के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो मुझे अफसोस ना होगा। मैं उस लड़की को गुनाह की दुनिया से निकालने का फैसला कर चुका हूँ। तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। तुम उस लड़की की खातिर बाप की शफकत, माँ की मोहब्बत और इस घर की हर नेमत से महरूम कर दिए जाओगे। माँ बाप की मोहब्बत और इस घर की दौलत खोकर भी मैं एक मजबूर अबला की जिंदगी संवारने को बेहतर समझता हूँ। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, रुक जाओ प्रेम, भगवान के लिए रुक जाओ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? हंसता खेलता हुआ घर बर्बाद हो जाएगा बेटा। तुम अपनी बुढ़ी माँ के कलेजे में भाला मार कर न जाओ। जाने दो, ये मेरी आबरू का दुश्मन और कलंक का टीका बनकर नहीं रह सकता इस घर में। नहीं नहीं, नादान बच्चे को सीधी राह पर लाना हमारा फर्ज है नाथ। मैं अपने औलाद को तबाह होते नहीं देख सकती। मेरा फैसला अटल है माता जी। मैं उस देवी को पाप के बाजार में बिकते नहीं देख सकता। पराई आग में न कूदो बेटा, बदनाम हो जाओगे। बदनामी के डर से मैं इस नेक काम को अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैंने उस देवी को बचाने का वचन दिया है। मुझे जाने दीजिए। प्रेम, प्रेम, प्रेम।
दिवाली तक इंतजार करना फजूल है सरदार। दुलारी के पर निकल आए हैं, उड़न छू हो गई तो हम लोग हाथ मलते रह जाएंगे। इसे झटपट शादी की जंजीर में जकड़ लेना चाहिए। कमाई भी होती रहेगी और भागने भी न पाएगी। बिल्कुल ठीक है, कल तुम्हारी शादी होगी। सरदार, 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 पुल के करीब एक मोटर बिगड़ी खड़ी है। उसमें 2 सेठ बैठे हैं। उनके पास रुपयों की थैलियां हैं सरदार। रुपयों की थैलियां? सच कहते हो? हाँ छोटे सरदार, चलिए लूट ले उन्हें। चलो उठो, तैयार हो जाओ। किस्मत की बात है, मैं अपनी बच्ची के करीब पहुंचकर भी उससे दूर हूं। कितनी देर और लगेगी रमेश बाबू? ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। जरा जल्दी करो भाई, शाम हो गई। खबरदार! किसी ने भागने की कोशिश की तो ढेर कर दूंगा। एक सहारा ढूंढा था, वो भी न रहा। पापा, भगवान के लिए मेरी मदद करो, मुझे इस कैद से निकालो पापा। यही सोच रहा हूँ बेटा। 12 बरस से मैं तेरे माता पिता को तलाश कर रहा हूँ, मगर किस्मत साथ नहीं देती। तब क्या होगा? ये जल्लाद तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं मेरे। चिंता ना कर बच्ची, भगवान भली करेंगे। कौन हो तुम? घबराहट जो आवाज निकाली। छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मैं दुलारी से मिलने आया हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? क्या नाम है तुम्हारा? प्रेम। प्रेम? बड़े अच्छे वक्त पर आए हो प्रेम बाबू। लुटेरे लूटने गए हैं और इस वक्त यहाँ कोई खतरा नहीं। मैं बाहर का ध्यान रखती हूँ और तुम जाओ अंदर। कौन हो तुम? ठहरो, ठहरो। जाने दो बाबा, जाने दो। ये तुमने क्या किया? अब क्या होगा? डरो मत बाबा, दुलारी इसी शरीफ आदमी के पास जाने के लिए बेचैन थी। मगर ये बात छुपेगी कैसे? ये लोग तो हमें जान से मार डालेंगे। चिंता ना करो बाबा, मुझे एक तरकीब सूझी है। इतनी दौलत? जग्गू, जग्गू तुमने कमाल कर दिया। अब तुम्हारी शादी बड़े ठाठ से होगी। मैं धनी को भी पकड़ लाया हूँ, इतनी दौलत और मिलेगी तो छोड़ूंगा। बिल्कुल ठीक, फिर तो तुम्हारी शादी और भी ठाठ से होगी। बचाओ, 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 हैं? बचाओ। ये किसकी आवाज? बचाओ, 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 बचाओ। हैं? ये क्या? क्या बताऊं सरदार, 2-4 आदमी बंदूकें लेकर आए, मुझको बांध दिया और दुलारी को उठा ले गए। तुम्हारा सत्यानाश तुमने उन्हें जाने क्यों दिया? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। चोरों के घर सेंध लगाने वाले पैदा हो गए हैं। दुलारी फिर भाग गई। फिर भाग गई? अब तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। ये शादी होगी और जरूर होगी। चलो।
हीराचंद जी, हीराचंद जी, होश में आइए। हम लोग कहाँ हैं? ये सब क्या था? एक भौचाल आया था, डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया, हम लोग भी कैद में पड़े हैं। काश ये डाकू मुझे जान से मार डालते, मैं दर बदर की ठोकरें खाने से बच जाता। हिम्मत से काम लीजिए, कुदरत इम्तिहान ले रही है। हर चीज का अंत होता है, मगर मेरी दुख भरी जिंदगी का अंत भी नहीं होता। मैंने इन्हीं खैमों के करीब उस लड़की को देखा था। तो क्या मैं अपनी बच्ची के द्वार तक पहुंच गया हूं? जी हाँ, लेकिन मिलने की कोई सूरत नजर नहीं आती। तुम कौन? घबराए नहीं, मैं आप लोगों की मदद करने आई हूँ। मदद? हो सके तो थोड़ा सा पानी पिला दो। लाती हूँ। कौन था? उसी ग्रोह की लड़की दिखाई देती है, अब उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। भगवान, मुझे मेरी बच्ची से मिला दे। पहले इन्हें पिला दो। आप लोग इन बदमाशों के जाल में कैसे फंस गए? तकदीर के खेल हैं। यहाँ कोई शोभा नाम की लड़की भी रहती है। शोभा? नहीं तो? नहीं, नहीं कहकर तुमने हमारा आखिरी सहारा भी तोड़ दिया। और रमेश बाबू, अब क्या होगा? बचपने में इनकी बच्ची गुम हो गई थी, 12 बरस से तलाश कर रहे हैं। आप लोग अपनी जान की खैर मनाएं। ये लोग बड़े जालिम हैं। तो फिर इनसे कह दो कि मुझे भी जान से मार डाले। अब जीने से क्या फायदा? भगवान का शुक्र है हम खतरे से निकल आए। अब तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता। कल हमारी शादी होगी, बागीचे की पत्ती पत्ती हमें बधाई देगी, फूल शादियाने बजाएंगे, बुलबुलें गीत गाएंगी और दो मोहब्बत के मतवाले हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। भगवान वो शुभ घड़ी जल्द लाए। नाथ, क्या है? एक बात कहूँ। क्या? प्रेम को घर वापस ले आइए नाथ। सुना है वो बागीचे वाले मकान में है। कामनी, अगर तुम चाहती हो कि रही सही धूल भी उड़ाकर मेरे चेहरे पर डाल दो तो तुम्हें इख्तियार है, मगर मेरी रगों का लहू अभी इतना सर्द नहीं हुआ। मुझे मजबूर न करो। सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। और अगर वो मेरे जाने पर भी ना आया तो? वो नादान है, गुस्ताख नहीं, आपको देखते ही चरणों पर सर रख देगा। जाऊंगा, मगर एक शर्त है। आपकी हर शर्त मंजूर है। अगर वो सीधी तरह ना आया तो मुझे जबरदस्ती से काम लेना होगा। आपको हर तरह का इख्तियार है। गाए जा ए दिल तराना
अभी खुलता है दरवाजा। सगाई तो कभी की हो चुकी है, शादी का मुहूर्त आज है। इधर रस्म पूरी हुई, उधर हमने आपकी हथेली पर 50 रुपए रखे। बस आधे घंटे का काम है। कोई जवाब नहीं। पंडित जी आप ये चीजें संभालिए, मैं खोलता हूँ दरवाजा। ये रही बंदूक। वो बदमाश दुलारी की खोज में इसी रास्ते से गुजरेगा। देखते ही ढेर कर दो। निशाना चूक गया तो तुम दोनों की खैर नहीं। मालिक, प्रेम कहाँ है? वो मुसीबत बढ़ाने गए हैं। मालिक, छोटे सरकार की जान बचा लो, उनकी जान खतरे में है। मालूम होता है ये छोकरा अपनी जान गंवा कर ही रहेगा। आज मैं जिद्दी को सीधी राह पर लाकर छोड़ूंगा या उन बंजारों को ठिकाने लगा कर रहूंगा। कौन सुने फरियाद
बंजारों ने शहर के अमन को खतरे में डाल रखा है। लूट मार करते हैं, भाग जाते हैं, फिर आते हैं, फिर भाग जाते हैं। चलिए। बाबा, क्या 12 वर्ष पहले हमारी टोली ने इस शहर से किसी बच्चे को उड़ाया था? हाँ बेटा, उड़ाया था। वो बच्ची मर गई या जिंदा है? जिंदा है बेचारी। क्या नाम है उसका? दुलारी। दुलारी? मगर जिस बच्ची के बारे में मैं पूछ रही हूँ उसका नाम है शोभा। और जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो ये रही। गौर से देखो, इस तस्वीर के चेहरे पर भी तुम्हें वैसा ही गोल निशान दिखाई देगा जैसा कि दुलारी के चेहरे पर है। हाँ बाबा, बिल्कुल वैसा ही निशान, वैसा ही। और जो साथ वाली तस्वीर तो उसके बाप की मालूम होती है। गजब हो गया बाबा, जो लोग यहाँ बंधे पड़े हैं वो दुलारी के सगे हैं। दुलारी के सगे? हाँ बाबा, और उनमें से एक दुलारी का बाप है। बाप? 12 बरस से वो अपनी बच्ची को तलाश कर रहा है। और 12 बरस से मैं उस आदमी को तलाश कर रहा हूँ। अब क्या होगा? हमें उनकी मदद करना चाहिए बाबा। मदद? मगर ये कैसे मुमकिन है? थोड़ी देर में तो जग्गू और दुलारी की शादी होने वाली है। मैं उस पाखंडी का ये अरमान पूरा ना होने दूंगी। बाबा, तुम्हें आजाद करने की कोशिश करो और मैं शादी रोकने की कोशिश करती हूँ। इस नेक काम में हमें अपनी जान पर खेलना होगा। उठो।
यहाँ ना प्रेम दिखाई देता है न लड़की। कहाँ गए? मालूम नहीं सरकार। ढूंढो, तलाश करो। बचाओ, बचाओ, बचाओ। बचाओ, 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 बचाओ। ओ, कमू।
यूं मालूम होता था हमारी जिंदगी की नाव इस तूफान में डूब जाएगी। तुम बड़े बहादुर हो। नेकी और बदी में जंग थी रानी। भगवान का शुक्र है मैं तुम्हें हासिल करने में कामयाब हो गया। मोहब्बत करने वालों का सारा जहान दुश्मन बन जाता है, मगर जीत सच्चे प्रेम ही की होती है। अब हमारे लिए कोई खतरा बाकी नहीं रहा। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी है, मगर ये चोट लगन मंडप की आग से सेंक दी जाएगी। आओ। माता जी। घबराओ नहीं मेरे लाल, मैं तुम्हारी दुश्मन बनकर नहीं, माँ बनकर आई। हमने तुम्हारी मर्जी पूरी करने का फैसला कर लिया है। घर चलो, नेक बच्चे भूल करने के बाद उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। मगर मैं इसे भूल नहीं समझता माता जी। इस मासूम की सूरत देखिए, इस बदनसीब की दुख भरी कहानी सुनिए, तब आपको मालूम होगा कि 14वीं के चांद को गहन लगा हुआ है। मैं इस चांद को अपने घर का उजाला बनाने के लिए तैयार हूँ। माँ की ममता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहती है। बहू रानी, तुम मेरी आंखों की ठंडक और हृदय का चलो मेरे साथ। मगर पिताजी। उनकी चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। वो नाफरमान औलाद जो खानदान की आबरू चौराहे में लुटाने के लिए तैयार हो जाए, वो गुस्ताख छोकरा जो बूढ़े बाप के मुंह पर थूक कर चला जाए, हरगिज हरगिज माफ करने के काबिल नहीं हो सकता। कामनी, अगर तुमने दोबारा प्रेम की सिफारिश की तो अच्छा ना होगा। ऐसा न कहो नाथ, प्रेम हमारे बुढ़ापे का सहारा, हमारी उम्र भर की पूंजी है। जवानी की भूल सख्ती से नहीं, नरमी से सुधारी जाती है। तुम्हारे ही लाड प्यार ने उसे बिगाड़ा है, तुम्हारी ही तरफदारी ने उसे गुस्ताख बनाया है। धीरे बोलिए, गुस्से से काम बनता नहीं बल्कि बिगड़ जाता है। आखिर वो हमारी औलाद है। कुचल डालो इस ममता को जो तुम्हें बेचैन कर रही है। जला दो इस दिल को जिसमें उस नालायक की मोहब्बत का ख्याल अब तक बाकी है। मैं इस बदनामी के धब्बे को माथे का तिलक नहीं बना सकता। बेहया, बेशर्म, तेरी ये हिम्मत, तेरी ये मजाल, तू क्या समझकर इस आवारा लड़की को यहाँ लाया है? पिताजी, आप मुझे जो चाहे कह सकते हैं, मगर मैं एक शरीफ लड़की का अपमान होते हुए नहीं देख सकता। अपमान के बच्चे, इसे जिस गंदगी से निकाल कर लाया है वहीं वापस ले जा। हाय राम, ये क्या हो गया है आपको? ऐसा जुल्म न करो नाथ, प्रेम आपको इस बदनसीब की दुख भरी कहानी सुनाने आया है। तुम चुप रहो जी, मैं एक नीच लड़की के लिए बिरादरी में नाक नहीं कटवा सकता। कहाँ जा रही हो? ठहरो, ठहरो। मेरी खातिर अपने माता पिता को नाराज न कीजिए प्रेम बाबू। मैं सचमुच आपके लायक नहीं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। पिताजी को धोखा हुआ है, मैं अभी इस गलतफहमी को दूर किए देता हूँ। पिताजी, आप एक शरीफ लड़की को गुनाह की दुनिया में वापस जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अकल के अंधे, तू इस आवारा लड़की को शरीफजादी समझता है? तकदीर बिगड़ने पर शरीफजादियां भी दरबदर की ठोकरें खा सकती हैं पिताजी। ये लाल गुदरी में भी पाए जाते हैं। बदतमीज, अनमोल हीरे की तरफ तो तुझे आंख उठाकर देखने से भी इनकार था, और दूधड़ी के लाल ढूंढने के लिए बाजारों के खाक छानता फिरता है। बड़ा जौहरी बनता है। ले जा इसे, मेरे घर में ऐसे लाल की जरूरत नहीं। दया करो नाथ, अब ये बेचारी कहाँ जाएगी? सीधी तरह नहीं तो धक्के देकर निकाली जाएगी। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है पिताजी। नहीं नहीं, रुक जाओ प्रेम। चलो। बाबा! हैं? इन लोगों ने समझ क्या रखा है मेरे घर को? क्यों बे, कौन है तू? किस लिए आया है? क्या काम है तेरा? नाराज ना होइए साहब, मैं पूरी तरह जख्मी हूँ। मरने से पहले एक बहुत बड़ा राज बताने के लिए आया हूँ। तो क्या तू भी ये कहने आया है कि ये एक शरीफ लड़की है? बेशक, ये शरीफ लड़की है सरकार, और मैं यही राज बताने के लिए आया हूँ। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? ये देखिए। ये क्या सबूत है? क्या धरा इस लॉकेट में? आप इसे खोल कर तो देखिए। ओह,
ये तस्वीर तो सेठ हीराचंद और उनकी बच्ची की मालूम होती। हाँ? मगर ये तुम्हारे पास कैसे आई? बचपन में इस बदनसीब को बंजारे उठाकर ले गए थे सरकार, और ये लॉकेट भी इसी बच्ची के गले में था। क्या आप इसके माता पिता का पता बता सकते हैं? ये तस्वीर मेरे मित्र की है। तो ये आपके मित्र की बच्ची है सरकार। गौर से देखिए, इसके चेहरे पर भी वैसा ही गोल निशान है जैसा कि तस्वीर में है। तुम सच कहते हो, बिल्कुल वैसा ही गोल निशान है, वैसा ही जो शोभा रानी के चेहरे पर था। देखे? मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। गुस्से में मेरी जबान से तुम्हारे खिलाफ न जाने क्या क्या निकल गया। बेटा, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, बहुत ही शर्मिंदा। रमेश बाबू, तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है, मगर मैं इस जिंदगी से मौत बेहतर समझता हूँ। दिल टूट गया, उम्मीदें खत्म हो गईं, मगर किस्मत नहीं बदली। किस्मत को बदलते हुए देर नहीं लगती भाई साहेब। ये किसकी आवाज? आपका मित्र गिरजा शंकर। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया। खुशखबरी? और मेरे लिए? जी हाँ, किसी ने सच कहा है, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। आपकी बच्ची घर बैठे मिल गई है आपको। क्या कहा? मेरी बच्ची मिल गई? कहाँ है मेरी शोभा? मुझे उसके पास ले चलो भैया, मुझे उसके पास ले चलो। जाने की जरूरत नहीं, शोभा रानी आपके चरण छूने के लिए खुद यहाँ आई है। पिताजी। शोभा, मेरी बच्ची। तेरे कुर्बान, मैं तेरे इंतजार में आंखों में दम रोके बैठा था। मैं तेरी याद में आंसू बहाया करता था। जरा जी भर के देखने दे मुझे। मेरे कलेजे के टुकड़े, मेरी आंखों के नूर। वही मोहनी सूरत, वही मासूमियत, वही नक्शा, वही अंदाज। शोभा, शोभा मेरी बच्ची, तू मरने वाली की यादगार है मेरे लिए। मेरे मित्र, मेरे भाई, आपने बड़ा एहसान किया है मेरे हाल पर। मैं किस जबान से आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया तो प्रेम का अदा कीजिए, जिसने हजारों मुसीबतें झेलकर आपकी शोभा रानी को ढूंढ निकाला है। प्रेम, मेरे बच्चे, मैं तेरा एहसानमंद हूं। मेरे पास आओ। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपनी औकात से बढ़कर इनाम दूंगा। प्रिय, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दुलारी बेटी मिल गई है और आज ही इसकी शादी है। इन दोनों को आशीर्वाद दो।